1 distance. दूर रखना, फासले पर दिखाना, मुकाबले दौड़ में बहुत आगे निकल जाना, मुकर्ररा दूरी से जीतना, गेवर दौड़ में, फासला, दूरी, बैद, मुद्दत, अरसा। 2 conception. फिक्र, ख्याल, तसव्वुर, हमल, मफहूम, हमला होने का अमल, इस्तकरार हमल, औरत का हमला हो जाना, किसी चीज का ज़हनी नजरिया। 3 orthodoxy. पुराने ख्यालात, क़दामत पसंदी, रासिख, अल-एतिक़ादी एक ख्याल नुक्ता नज़र जो आम तौर पर कबूल किया जाता है, किसी मजहब के रिवायती अकायद, तर्ज़ अमल वगैरह। 4 dogma. अकीदा, अकायद, कौल, उसूल, मजहबी अकीदा, तहक्कुम, किसी गिरोह या तंजीम के जरिया रखे गए एतकादात या अकायद का मजमुआ जिसे दूसरों से बगैर किसी दलील के कबूल करने की तवक्को की जाती है। 5 hassle. इख्तिलाफ, बहस, झगड़ा, लड़ाई, तन करना, 6 wage. जंग वगैरह शुरू करना और जारी रखना, उजरत, मजदूरी, तनख्वाह, जजा, बदला, मुआवजा। 7 hatred. दुश्मनी, अदावत, बोगस, इनाद, कीना, नफरत, नफरत और नापसंदीदगी, तनफ्फुर, नागवारी। 8 undermine. कमतर, कमजोर करना, सुरंग बनाना, रास्ता बनाना, जेल जमीन खुदाई करना, जड़ काटना, जड़ खोदना। 9 ideologically. फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर, हकीमाना अंदाज में, फिक्रा। 10 comprise. मुश्तमिल होना है, घेरना, रखना है, शामिल करना, शामिल होना, मुहित करना। 11 decree. हुक्म, फरमान, तजवीज, फैसला, डिग्री, बादशाह का हुक्म, हुक्मनामा जारी करना। एक सरकारी बयान के कुछ होना जरूरी है, एक फैसला जो अदालत में किया जाता है। 12 pledged. मरहून, गिरवी या रहन रखी हुई चीज, जमानत दी, अहद किया, गिरवी रखी, कसम खाए। 13 congenial. खुशगवार, हम मिजाज, मरगूब, मुवाफिक, हम मील, हम मिजाज। उनके साथ वक्त गुजारना खुशगवार है क्योंकि उनकी दिलचस्पियां और किरदार आपकी अपनी दिलचस्पियों से मिलते जुलते हैं। किसी जगह, नौकरी वगैरह खुशगवार क्योंकि ये आपके किरदार के मुताबिक है। 14 coexistence. एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक साथ रहने की हालत, हम बोध, हम मौजूदियत, हम अलैहिस्सलाम दी। 15 persist. मुस्तकिल साबित कदम होना, जमा रहना, ओढ़ना, डटा रहना, कायम रहना, ठिक लगाना, इसरार करना, जिद करना, जोर देना। 16 deficiency. कमी, नक्स, कोताही, खामी, अधूरापन, फर्क, घाटा, खराबी, कसर, कबाहत, किल्लत, कुसूर, खाम होने की कैफियत। किल्लत। 17 crushed. कुचला हुआ, पिसा हुआ, ज़ेर किया। 18 diffuse. मुमकिना तौर पर खतरनाक या मुश्किल सूरत हाल को पैदा होने से रोकना, खास तौर पर लोगों को कम गुस्सा या घबराहट में डालकर किसी खतरनाक या मुश्किल हालात को बेहतर बनाना। दबाव के नचाव दूर करना, बम से फ्यूज को हटाना ताकि वो फट ना सके। 19 harp. चिंग, बैन, सारंगी, बरबत, कानून, सत्तार। सारंगी बजाना, बरबुत बजाना, रट लगाना। 20 pragmatic. मसाइल को तशद्दा ख्यालात या नजरियात रखने के बजाय अमली और समझदार तरीके से हल करना, अमली मुफीद नताज। अमलेती, अलमरी, मुखिल, तारीखी मुजाहिनर पर, मासबक हालात, दखल अंदाज, खुद बैन शख्स। 21 paradigm. किसी चीज की एक आम मिसाल या नमूना है आमदनामा। मिसाल,
नमूना एक ऐसी मिसाल पैटर्न जो एक प्रोसेस या सिस्टम का नुमाना पेश करता है, एक लफ्ज़ की तमाम मुख्तलिफ शक्लों का एक मजमुआ। 22 Deconstruct. किसी चीज़ को इसके मानी को समझने के लिए इसके अलग अलग हिस्सों में तकसीम करना, ख़ास तौर पर जब ये इससे मुख्तलिफ हो कि उसे पहले किस तरह समझा जाता था। सख्तियाती अमल से गुजारना, सख्तियाती अमल का करना, सख्तियाती अमल का होना। 23 Lengthy. लंबा, तवील, दराज, मुतदिल हद तक लंबा, बहुत ही लंबा। तूल तवील। Taliban version of Islam. Muhammad Amir Rana. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 15, 2023. The Taliban regime in Afghanistan has started enforcing Sharia laws based on their own interpretation of the precepts of Islam. Pakistan is among those Muslim countries that have distanced themselves from the Afghan Taliban's conception and enforcement of Islamic laws. However, the orthodoxy in Taliban ranks poses a more severe challenge to Pakistan compared to the rest of the Muslim world. It is not only a matter of the Taliban regime's religious dogma and the ideological hassle it could cause to Pakistani society. The establishment also appears more concerned about the TTP and other Taliban associates who have challenged its strategic views. The Taliban and affiliated militant groups are testing the perception of Pakistan's strategic community that the Taliban's association with madrasas in the country is political capital for the state. The head of the outlawed TTP, Noor Wali Masood, affirmed in a recent video message that his group was waging a jihad that teachers in Pakistani madrasas preached. The Muslim countries are rightly worried about the Taliban's view of Islam as it poses more of a political challenge than an ideological one. Muslim societies from Morocco to Indonesia have developed functional compatibility with the modern values of freedom and human rights. Many Muslim countries and groups, including the Organization of Islamic Cooperation, have condemned the Afghan Taliban's policies of rolling back the rights of women, including the recent ban on higher education for them. However, the Taliban leaders insist that their policies are based on Islamic jurisprudence. Though the OIC has not abandoned its engagement policy with the Taliban regime, it could rethink its approach if Kabul continues with its ideological campaign. True, Pakistani religious scholars had partnered with the Taliban in the latter's conception of the Islamic Emirate. However, while the Taliban were busy fighting the war against Kabul and foreign troops, prior to taking over, Pakistani ulama had revisited their previously held opinion. That revision came as a wave of religiously motivated violence and hatred undermined the foundation of society, also forcing the establishment to revisit its ideologically oriented strategic thinking. Muslim countries are rightly worried about the Taliban's views on religion. A declaration by the name of PMI Pakistan was launched at President House on January 15, 2018, in the presence of national religious and political leaders. The first part of the document comprised a preamble providing a contextual analysis of the ideological and political situation. The second part contained a set of religious decrees, initially signed by 1,829 religious scholars representing all religious schools of thought in the country. The declaration categorically condemned terrorism, sectarian hatred, armed sectarian conflict and the imposition of one's ideology on others by force. The religious scholars, who had signed the declaration, also pledged they would work for a society based on democracy, liberty, equality, tolerance, harmony, mutual respect, and justice to achieve a congenial atmosphere for peaceful coexistence. Describing the context of the declaration, PMI Pakistan claims that maximum legislation, according to Islamic teachings and principles, was in place. Interestingly, a few heads of banned sectarian and militant organizations also signed the declaration, including ulama supporting jihad in Afghanistan and India-occupied Kashmir.
TTP chief Noor Masood's statement cited earlier refers to Pakistani religious scholars' pre-PMI Pakistan fatwas and the general pro-jihad atmosphere that persisted in the madrasas. In the video message, he says that the TTP jihad was launched in the light of the fatwas given by Pakistani ulama, and if there is any deficiency and omission from us in the implementation of this fatwa, or if we have changed our jihadi direction, then you guide us and argue, and we are ready to listen to your arguments. This is a serious issue for the ulama, as the TTP consider your silence in our favor akin to fighting side by side with us. Interestingly, just before the video message was released, a group of Pakistani ulama, mainly from KP, issued another fatwa on the lines of PMI Pakistan, declaring that no individual or group of people had the right to declare jihad as this was the sole prerogative of the state. Trying to counter such arguments, the TTP has changed the organization structure, converting the militant group into a walaya government, and announcing the formation of a parallel governance system for the tribal districts. The Taliban and the TTP also argue that the Darul Uloom Deoband, from where they derive their ideological and political strength, had driven out the British from the Indian subcontinent, and the Mujahideen groups had crushed the Soviet Union and forced NATO forces to leave the country. The religious scholars must respond to the TTP challenge. The security establishment also needs to review the ideological conception on which its strategic thinking is largely built. That thinking has been in evidence time and again, despite the huge losses suffered by Pakistan at the hands of the terrorists. The same thinking, i.e. the Taliban will eventually cooperate with Pakistan to defuse the TTP, was a factor behind the talks with the militant group, and it gave the latter a passage to Pakistan. The state institutions have called on the ulama to help many times. It is obvious now that the approach has not worked, but even then, a few in the strategic community harp on the same arguments of historical, ideological, and political linkages with Afghanistan. As suggested before, Pakistan needs a new Afghan policy based on cooperation and a pragmatic paradigm. The religious scholars can help by coming up with compelling arguments to counter the TTP narratives and deconstruct the Taliban's thoughts about their view of Islam. It will be a lengthy process. At first, it requires serious scholarship on the part of the Pakistani ulama, as the issue will not be resolved through issuing fatwas and declarations alone. The ulama can learn from the experiences of scholars from across the Muslim world. However, the question is whether or not they are ready to take the task seriously. The writer is a security analyst. Published in Dawn, January 15, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने इस्लाम के उसूलों की अपनी तशरीह की बुनियाद पर शरई कवानीन का नफाज शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इन मुस्लिम ममालिक में शामिल है जिन्होंने अफगान तालिबान के तसव्वुर और इस्लामी कवानीन के नफाज से खुद को दूर कर लिया है। ताहम तालिबान की सफ़ों में क़दामत पसंदी बाकी मुस्लिम दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान के लिए ज़्यादा संगीन चैलेंज है। यह सिर्फ तालिबान हुकूमत की मजहबी हिट धर्मी और इससे पाकिस्तानी मुआशरे को दरपेश नज़रियाती परेशानी का मामला नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को TTP और तालिबान के दीगर साथियों के बारे में भी ज़्यादा तशवीश है जिन्होंने उसके तज़वीराती नज़रियात को चैलेंज किया है। तालिबान और इससे वाबस्ता अस्करियत पसंद गिरोह पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के इस तासुर की जांच कर रहे हैं कि मुल्क में मदारिस के साथ तालिबान की वाबस्तगी रियासत का सियासी सरमाया है। कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद ने एक हालिया वीडियो पैगाम में इस बात की तस्दीक की है कि उनका ग्रुप एक जिहाद कर रहा है जिसकी तालीम पाकिस्तानी मदारिस के असातिज़ा देते हैं। मुस्लिम ममालिक इस्लाम के बारे में तालिबान के नुक्ता नज़र के बारे में बजा तौर पर फिक्रमंद हैं क्योंकि यह नज़रियाती से ज़्यादा सियासी चैलेंज है। मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक के मुस्लिम मुआशरों ने आज़ादी और इंसानी हुकूक की जदीद अक़दार के साथ अमली मुताबकत पैदा की है।
इस्लामी ताउन तंजीम OIC समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक और ग्रोहों ने अफगान तालिबान की ख्वातीन के हुकूक को वापस लेने की पॉलिसियों की मजम्मत की है, जिसमें उनके लिए आला तालीम पर हालिया पाबंदी भी शामिल है। ताहम तालिबान रहनुमाओं का इसरार है कि उनकी पॉलिसियां इस्लामी फ़िक़्ह पर मबनी हैं। अगरचे OIC ने तालिबान हुकूमत के साथ अपनी ताल्लुकात की पॉलिसी तर्क नहीं की है, लेकिन अगर काबुल अपनी नज़रियाती मुहिम जारी रखता है तो वो अपने नुक्ता नज़र पर नज़रसानी कर सकता है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी मजहबी स्कॉलर्स ने तालिबान के अमारत इस्लामिया के तस्वुर में उनका साथ दिया था। ताहम जब तालिबान काबुल और गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ जंग लड़ने में मसरूफ थे, इक़्तिदार संभालने से पहले पाकिस्तानी उलमा ने अपनी साबिका राय पर नज़रसानी की थी। ये नज़रसानी ऐसे वक्त में सामने आई है जब मजहबी बुनियादों पर मबनी तशद्दुद और नफरत की लहर ने मुआशरे की बुनियाद को कमज़ोर कर दिया है और एस्टेब्लिशमेंट को अपनी नज़रियाती तस्वीराती सोच पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया है। मुसलमान ममालिक मजहब के बारे में तालिबान के ख्यालात के बारे में बजा तौर पर फ़िक्रमंद हैं। कौमी मजहबी और सियासी रहनुमाओं की मौजूदगी में 15 जनवरी 2018 को ऐवान सदर में पैगाम पाकिस्तान के नाम से एलामिया जारी किया गया। दस्तावेज के पहले हिस्से में एक दिबाचा शामिल था जो नज़रियाती और सियासी सूरत हाल का सियाक और सबाक का तज्जिया फराहम करता है। दूसरे हिस्से में मजहबी अहकामात का एक मजमुआ शामिल था, जिस पर इब्तिदाई तौर पर मुल्क के तमाम मजहबी मकातिब फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाले 1829 मजहबी उलमा ने दस्तखत किए थे। इलामिया में दहशतगर्दी, फ़िरका वाराना मुनाफरत, मुसल्लह फ़िरका वाराना तनाज़ात और ताकत के ज़रिए अपने नज़रिए को दूसरों पर मुसल्लत करने की वाज़ेह तौर पर मजम्मत की गई। इलामिया पर दस्तखत करने वाले उलमाए किराम ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो जमहूरियत, आज़ादी, मुसावात, रवादारी, हम-आहंगी, बाहमी एहतराम और इंसाफ पर मबनी मुआशरे के लिए काम करेंगे ताकि पुरम बकाए बाहमी के लिए साजगार माहौल हासिल किया जा सके। इलामिया के सियाक और सबाक को बयान करते हुए पैगाम पाकिस्तान का दावा है कि इस्लामी तालीमात और उसूलों के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि कालादम फ़िरका वाराना और अस्करियत पसंद तंजीमों के चंद सरबराहान ने भी इस इलामिया पर दस्तखत किए, जिनमें अफगानिस्तान और भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में जिहाद की हिमायत करने वाले उलमा भी शामिल हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद के बयान में पाकिस्तानी उलमा किराम के पाकिस्तान से कब्ल के फतवे और मदारिस में जारी जिहाद के अमूमी माहौल का हवाला दिया गया है। वीडियो पैगाम में उनका कहना है कि TTP जिहाद का आगाज़ पाकिस्तानी उलमा के फतवे की रोशनी में किया गया था और अगर इसमें कोई कमी है तो इस फतवे के नफाज में हमसे कोताही। अगर हमने अपनी जिहादी समत बदल ली है तो आप हमारी रहनुमाई करें और दलाइल दें और हम आपके दलाइल सुनने के लिए तैयार हैं। ये उलमा के लिए एक संजीदा मसला है क्योंकि TTP आपकी खामोशी को हमारे हक में हमारे शाना बशाना लड़ने के मुतरादिफ समझती है। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो पैगाम जारी होने से कबल पाकिस्तानी उलमा के एक ग्रुप ने, जिनमें ज़्यादातर KP से ताल्लुक़ रखते थे, पैगाम पाकिस्तान की तर्ज पर एक और फतवा जारी किया, जिसमें ऐलान किया गया था कि किसी भी फर्द या गिरोह को जिहाद का ऐलान करने का हक नहीं है क्योंकि ये रियासत का वाहिद इस्तेहकाक है। इस तरह के दलाइल का मुकाबला करने की कोशिश करते हुए TTP ने तंजीम के ढांचे को तब्दील कर दिया है, अस्करियत पसंद गिरोह को विलायत हुकूमत में तब्दील कर दिया है और कबायली इजला के लिए मुतवाज़ी गवर्नेंस निज़ाम की तश्कील का ऐलान किया है। तालिबान और TTP का यह भी इस्तेदलाल है कि दारुल उलूम देवबंद, जहां से वो अपनी नज़रियाती और सियासी ताकत हासिल करते हैं, ने अंग्रेज़ों को बेसगीर पाक और हिंद से निकाल बाहर किया था और मुजाहिदीन ग्रोहों ने सोवियत यूनियन को कुचल दिया था और नेटो अफवाज को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया था। उलमाए किराम को TTP के चैलेंज का जवाब देना होगा। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को इस नज़रियाती तस्वुर का भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है जिस पर उसकी स्ट्रेटेजिक सोच बड़ी हद तक कायम है। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाने के बावजूद ये सोच बार बार सबूत में रही है। यही सोच यानी तालिबान बिलाखिर TTP को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे, अस्करियत पसंद ग्रुप के साथ मुज़ाकरात के पीछे एक उनसर था और उसने बाद में इसे पाकिस्तान का रास्ता दिया। रियासती इदारों ने उलमा से कई बार मदद की अपील की है। अब ये वाज़ेह है कि नुक्ता नज़र ने काम नहीं किया है।
लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के चंद लोग अफगानिस्तान के साथ तारीखी, नजरियाती और सियासी रवाबित के उन्हीं दलाइल पर जोर देते हैं। जैसा कि पहले तजवीज़ किया गया है, पाकिस्तान को एक नई अफगान पॉलिसी की ज़रूरत है जो ताउन और एक अमली नमूना पर मबनी हो। उलमाए किराम टीटीपी के बयानिया का मुकाबला करने और इस्लाम के बारे में तालिबान के ख्यालात को तब्दील करने के लिए ठोस दलाइल पेश करके मदद कर सकते हैं। ये एक तवील अमल होगा। सबसे पहले तो इसके लिए पाकिस्तानी उलमा की जानिब से संजीदा स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला सिर्फ फतवे और ऐलानात जारी करने से हल नहीं होगा। उलमा मुस्लिम दुनिया के उलमा के तजुर्बात से सीख सकते हैं। ताहम सवाल यह है कि आया वो इस काम को संजीदगी से लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। मजमून निगाह सिक्योरिटी तज्जियाकार है। अखज़ शुदा बतारीख 15 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.